अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं दावत व्लॉग शेयर करूंगी आपसे। ज़्यादा कुछ तो रेसिपीज़ नहीं है, लेकिन किस तरीके से मैंने एक दिन में सारे कुछ तैयारियां की, ये सारा कुछ आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि शाम में 5 बजे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि कल मेरे दोस्त खाने में आएंगे। तो फ़ौरन से मैं उठी 5 बजे और असर की नमाज़ पढ़ के लिस्ट बनाई और बाहर चली गई सामान लाने के लिए। तो दूध, चिकन, दही, इस तरीके से जो भी चीज़ें नहीं थी वो लेके आई। और पहले तो मैंने 2 लीटर दूध उबलने के लिए रखी, ताकि इसकी फिरनी बना के ठंडा होने के लिए हम इसे रख देंगे। तो दूध उबलने के लिए रख के फिर मैंने यहाँ पे चिकन ली हूँ। चिकन को वॉश करने के लिए पानी और विनेगर डाल के इसे थोड़ी देर के लिए पानी में रख दूँगी, ताकि ये जो चिकन है जल्दी से अच्छे से वॉश हो जाए और जितना भी ब्लड है चिकन में ये सारा का सारा निकल के जाए। तो यहाँ पे इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे। और दही जो था, मैंने हाफ लीटर दही यहाँ पे पानी ड्रेन होने के लिए रखी थी, क्योंकि मैरिनेशन के लिए जो हम दही यूज़ करेंगे एकदम थिक थिक सा दही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये चिकन अभी 10 से 15 मिनट हो गए थे इसे भिगोए हुए। तो ये सारा कुछ अच्छे से क्लीन हो गया था। तो इसमें जो भी ब्लड की जो गुठलियाँ हैं उसे हम निकाल के इसे अच्छे से वॉश करके इसका पानी ड्रेन होने के लिए रखेंगे। और जब इसका पानी ड्रेन हो जाएगा चिकन का, उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो ये चिकन मैं बिरयानी के लिए, और थोड़ा-सा चिकन मेरे घर में था, तो वो मैंने स्टार्टर के लिए रखी थी। तो इस तरीके से कुछ मेनू बनाई थी मैं, स्टार्टर, बिरयानी और फिरनी, इस तरीके से। तो यहाँ पे दूध उबल गया था, इसे साइड में मैंने रखी। और 1 वाटी चावल मैंने धो के सूखने के लिए रखी थी। तो वो चावल मैं यहाँ पे भून लूँगी एकदम कलर चेंज होने तक। अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट निकाल के रखूँगी फिरनी के लिए। और ये जो चावल थे ठंडे हो गए थे, अब इसे ग्राइंड कर लूँगी। इसे एकदम हमें सूजी की तरह ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल इसे मोटा-मोटा नहीं रखना है, नहीं तो चावल के एकदम फूल जाएगा चावल दूध में, और एकदम चावल और दूध खाने जैसा लगेगा। तो इसीलिए हमें इसे एकदम पेस्ट बना लेनी है चावल की, सूजी की तरह। अभी यहाँ पे चावल मैंने दूध में डाल के रख दी हूँ पकने के लिए, और यहाँ पे मैं फिर ड्राई फ्रूट कट कर लूँगी। चावल जब अच्छे से कुक हो जाएगा तभी हमें शुगर ऐड करना है, ड्राई फ्रूट ऐड करना है, तब तक हम कोई और काम कर लेंगे। तो जब चावल अच्छे से कुक हो जाएगा तो हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है, क्योंकि चावल जब कुक हो जाता है दूध एकदम थिक थिक सा होने लगता है। तो दूध की थिकनेस देख के हमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। तो 2 से 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लेके इसमें अच्छे से दूध में घोल के डाल दी हूँ। अब यहाँ पे शुगर 1 वाटी फुल भर के ली थी, लेकिन हाफ वाटी डाल के हाफ वाटी मैंने बचा के रखी हूँ। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट ली हूँ, ड्राई फ्रूट एकदम ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल भी घी का यूज़ हमें नहीं करना है। अब इसी पैन में मैंने जो हाफ़ शुगर बचा के रखी थी, वो डाल के इसे कैरेमल होने के लिए रखूँगी। और थोड़ा-सा यहाँ पे मैं दूध और थोड़ा-सा काजू डाल के इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो तब तक यहाँ पे ये शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गई थी। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी, तो हमें दूध में डाल देना है, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। ये जो शुगर है दूध में जाते ही एकदम थिक-थिक से होने लगेगी, एकदम गुड़ की तरह। तो घबराइएगा मत, जैसे-जैसे ये दूध उबलने लगेगा, तो ये सारी की सारी शुगर मेल्ट हो जाएगी दूध में, और दूध अपना पूरा कलर चेंज करेगा। अब यहाँ पे जो मैंने काजू और जो दूध मिक्स करके रखी थी, उसे भी पीस कर हमें इसमें डाल देना है, अच्छे से मिक्स करके रख देना है। थोड़ी-सी शुगर मुझे कम लग रही थी, तो दोबारा से मैंने इसमें शुगर ऐड की हूँ। अब फिरनी को पका के मैंने ठंडा होने के लिए रखी हूँ, और यहाँ पे प्याज़ ब्राउन होने के लिए रखूँगी। तो 1.5 किलो प्याज़ मैंने ली थी, पूरी की पूरी एकदम लंबी-लंबी चॉप करके। अब यहाँ पे इसे ब्राउन होने के लिए रखेंगे और आगे के काम करेंगे। तो यहाँ पे फिरनी में मैं ड्राई फ्रूट डाल दी हूँ, थोड़ा-सा इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा-सा एसेंस ऐड करेंगे। अगर एसेंस नहीं है तो इलायची पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, तो ये रात भर में अच्छी खासी ठंडी हो जाएगी। तो जो भी डिज़र्ट बनाना है, मीठा बनाना है, तो पहले दिन ही बना के रख दीजिए, तो बहुत काम आसान हो जाता है हमारा दावत वाला दिन। तो यहाँ पे मैं अब मैरिनेशन वाला भी काम कर रही थी। तो यहाँ पे हमें दही लेना है, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरा मिर्चा का पेस्ट लेना है और इसमें डाल देना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा काजू और थोड़ा-सा प्याज़ लेके इसे ग्राइंड कर लूँगी, और ये भी पेस्ट हमें इसमें डाल देना है। तो ये जो स्टार्टर है, इसके लिए मैं मैरिनेशन कर रही थी। यहाँ पे हमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर लेना है, होममेड तंदूर मसाला, ऑरिगेनो और कस्तूरी मेथी। इस तरीके से ये बेसिक से मसाले हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा-सा बेसन का आटा ऐड करना है। बेसन का आटा में भून कर इसमें डालना है, और मैं बाज़ार वाला भी यहाँ पे तंदूर मसाला इसमें ऐड करूँगी। अब यहाँ पे हमें
नींबू का रस ऐड करना है, तो 2 नींबू का रस मैंने निचोड़ के रखी थी, ये हम डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। थोड़ा-सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे और साथ में ही 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और चिकन हम इसमें डाल के मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा बोनलेस चिकन ली थी और ये जो चिकन है मैं स्टार्टर के लिए बना रही थी, तो पहले दिन इसे हमें मैरिनेशन करके रखना है। अब यहाँ पे हमें बिरयानी के लिए जो चिकन था चाहिए था वो हम मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं दही लूँगी और थोड़ा-सा मसाला बच गया था तो स्टार्टर के इसमें, तो मैं वही सारा कुछ इसमें डाल दी हूँ। लहसुन, अदरक और थोड़ा-सा काजू और थोड़ा-सा प्याज़ का पेस्ट और हरी मिर्ची और थोड़ा-सा हम यहाँ पे बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। वही सारे मैरिनेशन है जो हमने चिकन में यानी कि स्टार्टर में डाले थे, वही सारे मैरिनेशन है। बस इसमें हमें दही थोड़ा-सा कम यूज़ करना है क्योंकि हम ग्रेवी में भी दही का यूज़ करेंगे, तो मैरिनेशन में थोड़ा-सा दही कम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, तो ये दोनों मैरिनेशन वाला काम खत्म हो गया, तो बहुत सारा काम हमारा हल्का हो जाता है, अगर पहले ही दिन मैरिनेशन हो जाएगा चिकन तो। यहाँ पे इतने सारे काम करते-करते प्याज़ भी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो हमें इसे गैस की फ्लेम को बंद करना है, उसके बाद ही प्याज़ को इस तरीके से निकालना है। जैसे ही थोड़ी-थोड़ी गोल्डन ब्राउन होने लगेगी प्याज़, तभी हमें गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इस तरीके से निथार-निथार के हम निकालेंगे तो प्याज़ एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाती है, एकदम क्रिस्पी सी। अब चलिए इतना सारा काम करते-करते यहाँ पे इतना सारा रायता फैल गया था, तो दावत है तो इतना सारा गंदा तो हो ही जाएगा। अगर रात में हम सारा कुछ अच्छे से क्लीन करके सोएँगे, तो सुबह हमें आसानी हो जाती है सारे कामों में। तो अभी रात के 12 बज रहे थे, 12 साढ़े 12, तो मैं अभी बर्तन वॉश कर रही थी। तो सारे बर्तन वॉश करके, किचन अच्छे से क्लीन करके फिर मैं सुबह में अपना जो भी काम है वो दोबारा से स्टार्ट करूँगी। तो किचन क्लीन होने से सुबह एकदम हमारा हल्का हो जाता है क्योंकि इतना सारा काम पेंडिंग नहीं रहता। बर्तन वॉश करना या फिर किचन काउंटर टॉप क्लीन करना। अगर बर्तन वॉश करके सोते हैं तो दावत वाले दिन थोड़ी-सी रिलैक्स सी फील होती है और बहुत सारा काम हमारा निपट गया है। जैसे कि प्याज़ ब्राउन करना, चिकन हमें मैरिनेशन करना था वो सारा हो गया। और फिरनी पक गई। इस तरीके से बहुत सारे काम अगर हम पहले ही दिन करेंगे, तो दावत वाला दिन एकदम हम रिलैक्स से कर सकते हैं, जो भी तैयारियाँ करनी हैं। तो अब यहाँ पे बस मैं किचन काउंटर टॉप एकदम मोटा-मोटा क्लीन करूँगी, ज़्यादा भी नहीं, बस जितना गंदगी दिख रही है उतना ही क्योंकि कल दोबारा से किचन काउंटर टॉप गंदा होना ही है। दावत है मतलब किचन गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी अच्छे से क्लीन करके 1 ग्लास पानी ली थी, अब पानी पीऊँगी और इशा की नमाज़ अदा करके फिर मैं सोऊँगी क्योंकि अभी तक मैंने इशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी। तो इशा की नमाज़ पढ़ के सोने तक मुझे 2 बज गए थे। तो फिर अब मिलते हैं सुबह में हम। तो अभी सुबह का टाइम था और मैं आ गई थी किचन में, साढ़े 5 बजे उठकर मैं नमाज़ पढ़ के फिर मैं आ गई बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें बच्चों की देनी है क्योंकि बच्चे पहले जाएँगे, उसके बाद फिर हम कुकिंग का जो भी काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं बच्चों के लिए खागीना बना रही थी, यानी कि अंडे की भुर्जी रहती है, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि इसे खागीना बोलते हैं क्योंकि इसे मैं पहले से बनाती थी और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इस तरीके की अंडे की भुर्जी क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है और ठंडी होने के बाद भी ये अंडे की भुर्जी अच्छी लगती है। तो चलिए अब फटाफट से हम यहाँ पे खागीना बना लेते हैं अंडे का। यहाँ पे मैं प्याज़ चॉप कर लूँगी, एकदम बारीक-सा हमें प्याज़ चाहिए। प्याज़ को ब्राउन होने के लिए रखेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे। साथ में मैं इसमें थोड़ा-सा स्वीट कॉर्न का पेस्ट ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करके नमक, मिर्चा डाल के इसे अच्छे से स्प्रेड करके रख देंगे और एक-एक अंडा फोड़ के हम इसमें डालते जाएँगे। अब इस अंडे को हमें इसमें मिक्स नहीं करना है, बस ऐसे ही रखना है। इसमें थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा लाल मिर्चा, थोड़ा-सा हरा धनिया स्प्रेड कर देंगे और इसे ढाँप के हमें इसे रख देना है। 10 मिनट के लिए हमें इसे एकदम स्लो फ्लेम पर रखना है, तो ये अंडा अच्छे से कुक हो जाता है। अब इसे हम पलटाएँगे। अब इसे ऐसे ही आप रख सकते हैं, लेकिन अंडा थोड़ा-सा भी कच्चा रहेगा तो बच्चे खाएँगे नहीं, इसीलिए मैं इसे पलटा कर भी अच्छे से कुक कर लेती हूँ ढाँप के, ताकि एकदम उबला हुआ अंडा लगे ये। अब यहाँ पे इसे अच्छे से मैंने कुक करके रख दी हूँ, अब बच्चों के टिफ़िन में मैं डाल दूँगी और बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं आगे के काम कर लूँगी। दावत वाले दिन अगर हम पहले दिन कुछ तैयारियाँ करके रखते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए क्योंकि दावत है इसका मतलब ये नहीं बस कुकिंग किए और बस काम खत्म। कुकिंग के साथ हमें घर को भी देखना है, घर को भी क्लीन करना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है। इस तरीके से बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो काम निपटा के फिर हमें दावत में लगना है। तो इसलिए मैं पहले ही दिन
मैरिनेशन वाला काम कर लेती हूँ। और जो भी मीठा बनाना है वो भी मैं पहले दिन बना के फ्रिज में रख देती हूँ। अगर ठंडा देना है तो फिर फ्रिज में रख के उसे ठंडा करके ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं जो भी मीठा बनाती हूँ अच्छे से बना के ठंडा होने के लिए रखती हूँ। मैरिनेशन वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ। अगर बिरयानी बनाना है तो बिरयानी की जो भी है प्याज़ ब्राउन होनी है वो पहले दिन ही करके रखती हूँ। तो इतनी सारी तैयारियाँ होने के बाद दूसरे दिन हम बहुत रिलैक्स से फ़ील कर लेते हैं, क्योंकि घर को भी साफ करना रहता है दावत वाले दिन। तो सुबह बच्चों को भेज के मैं घर भी अच्छे से क्लीन कर ली, जो भी बेडशीट चेंज करने हैं, कुशन कवर चेंज करनी है, वो सारा कुछ चेंज करके जो भी बर्तन वॉश करने थे बर्तन वॉश कर ली। उसके बाद फिर मैं कुकिंग में लग गई। तो यहाँ पे मैं चिकन तंदूर होने के लिए रखूँगी, क्योंकि मैं तंदूर बिरयानी बना रही थी। तो पहले मैं बिरयानी का जो भी चिकन है यहाँ पे तंदूर होने के लिए रखूँगी और उसके बाद मैं आगे की तैयारियाँ करूँगी। साथ में साथ ये चिकन भी भूनता जाएगा। अब यहाँ पे मैं चिकन के ग्रेवी के लिए थोड़ा-सा ऑयल शामिल करूँगी पतीले में और इसमें थोड़ा-सा शाह जीरा और थोड़ा-सा तेज़ पत्ता डाल दूँगी और इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को अच्छे से मैंने पेस्ट बना के डाल दी थी। टमाटर जैसे ही गल जाएगा तो इसमें हमें दही ऐड करना है और दही की अच्छी सी भुनाई कर लेना है। दही जैसा ही ऑयल छोड़ने लगेगा तो इसमें हमें थोड़ी-सी मेथी की भाजी और कस्तूरी मेथी सॉरी थोड़ी-सी हम पुदीना इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास मेथी की भाजी नहीं है तो कस्तूरी मेथी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ताज़ी-ताज़ी मेथी की भाजी थी तो एकदम मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दी हूँ। अब जैसे ये सारे मसाले अच्छे से भून जाएगी, थोड़ा-सा हम इसमें बिरयानी का मसाला ऐड करेंगे और जो हमने प्याज़ ब्राउन करके रखे थे, वो थोड़ा-सा ग्राइंड करके डाल देंगे। थोड़ा-सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। बेसिक से मसाले सारे जाएँगे इसमें, जो भी हमने मैरिनेशन के लिए डाले थे। अब यहाँ पे चिकन जो हमने तंदूर करके रखे थे, वो भी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके दम पर छोड़ देंगे। एकदम स्लो फ्लेम पर हमें इसे रखना है। अब यहाँ पे मैं जो स्टार्टर के लिए मैरिनेशन की थी, वो भी यहाँ पे तैयारी कर लूँगी। तो कुकर में मैंने सारा का सारा चिकन डाल के रख दी थी। तो 15 से 20 मिनट तक मैं चिकन को कुक की कुकर में। उसके बाद ये सारा का सारा चिकन हम एक तवे में डाल के जो भी पानी है, हम इसे ड्राई कर लेंगे। तो ये सारा कुछ मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि दावत के टाइम बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो रेसिपीज़ की मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं की, ना फाइनल लुक की शूट की। तो ये जो शूट है मगरिब के बाद का है। असर के बाद मैंने सारे बर्तन वॉश किए और मगरिब के बाद सारे बर्तन में जो भी लगाने थे जहाँ के वहाँ रख दिए और जो भी काउंटर टॉप क्लीन करना था सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर ली। ये सारा काम मैंने मगरिब के बाद की, क्योंकि असर तक तो सारा कुछ ये बर्तन वगैरह वॉश करने वाला काम ख़त्म हो गया था। फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट करके फिर मगरिब के बाद सारा कुछ मैं बर्तन वगैरह जहाँ के वहाँ रख दूँगी। अब सारा कुछ काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं बस आपको जो भी बचा-कुचा था वही आपको यहाँ पे आज शेयर करूँगी, बिरयानी वगैरह। तो ये बिरयानी बस इतनी सी बची थी चिकन की, तो यही अभी हम आपसे से शेयर करूँगी। और मैं वेज बिरयानी भी बनाई थी मटर पनीर की, वो भी आपसे अभी शेयर करूँगी। तो फाइनल लुक बस अभी मेरे पास यही है। स्टार्टर तो ख़त्म हो गया था, तो स्टार्टर अभी मेरे पास था नहीं दिखाने के लिए। तो ये अभी जो फिरनी है बची हुई थी, ये भी अभी मैं लूँगी। दावत के टाइम तो खाना कुछ खाया जाता नहीं, तो इस तरीके से मैं कुछ मीठा खा लेती हूँ पूरा काम ख़त्म करने के बाद, तो थोड़ी बहुत थकान कम हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।